हाँ, तो तो अरे क्या चैप्टर है किडनी। बेटा लास्ट में ये डायग्राम हो गया था अपना, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो। हाँ, और ये पैराग्राफ भी हो गया था अपना, बराबर है। हाँ, अब बात करेंगे बेटा इस टॉपिक के। हाँ, टॉपिक ओपन करो, ये टॉपिक ओपन करो, दिख रहा है कहीं? हाँ हाँ, तो हर एक का मीनिंग समझ, मीनिंग जरूरी है बेटा। मैं जितना बोलो पहले उतना टिक कर, और डायग्राम तो वही बना सकता है उसके बाजू में। हाँ, टिक कर बाउमन्स कैप्सूल, टिक कर बाउमन्स कैप्सूल, टिक कर माल्फिजियन बॉडी, रिनल कार्पस्कल, टिक कर, 3 बातें टिक कर बेटा। मैंने जितना बोला उतने टिक करते जा, तो पूरी एनसीईआरटी टिक करेगा नहीं तो। सर बाउमन्स कैप्सूल क्या है? तो बेटा सुन ले मेरी बात, बाउमन्स कैप्सूल क्या है? बाउमन्स कैप्सूल, इधर ध्यान दे रहे। मैंने लास्ट टाइम ऐसा एक सांप बनाया था, स्नेक। इसको मैंने बोला था रिनल ट्यूब्यूल। क्या बोला था? अगर तुझे पता है तो क्या बोला था? इसके अंदर मैंने लाल कलर में निकाली थी ब्लड वेसल, याद है? लाल कलर में कौन थी? इसको मैंने जी बोला था, जी फॉर ग्लोमेरुलस। और ये व्हाइट कलर का कौन है? हाँ, तो रिनल ट्यूब्यूल का जो पहला पार्ट है, पहला ये कप शेप जिसमें ये जी फंसा हुआ है, ये पहला पोर्शन बेटा, पहला पोर्शन ये वाला, ये पहला पोर्शन। पता ना पाना, पाना पता है पाना? हाँ, गाड़ी का पाना। तो ये ऐसा पोर्शन, तो इस पार्ट का नाम है बाउमन्स कैप्सूल। क्या नाम है? बाउमन कैप्सूल। बेटा कौन सी कैप्सूल? जिसमें कौन फंसा है? जी, जी फॉर। हाँ, तो ये बाउमन्स कैप्सूल जो होता है, ये पहला पार्ट है बेटा किसका? रिनल ट्यूब्यूल का। तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, तो वी कॉल इट अ बाउमन्स कैप्सूल, वी कॉल इट अ बाउमन्स कैप्सूल। ठीक है बेटा, गर्दन टेढ़ी हो गई इसकी इधर से। क्या बाउमन्स कैप्सूल, बता कितनी वॉल है? डबल वॉल। कितनी वॉल है? डबल वॉल। बेटा कितनी वॉल है? डबल वॉल। डबल वॉल किसके आकार का है? कप लाइक, यू नो चाय का कप। ये कप लाइक होता है, तो इसका नाम बाउमन्स कैप्सूल होता है। दूसरी बात, इसके अंदर इसके अंदर एक चीज फंसी हुई है जो कैपिलरी से भरी है, बता कौन सी? ग्लोमेरुलस। पता ना कौन है ये? ग्लोमेरुलस है ये। कौन है ये? ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो बता लाल कलर में कौन, सफेद कलर में कौन? रिनल ट्यूब्यूल नहीं, सफेद कलर में अकेला कौन? गर्दन काट दी में नीचे वाली इसका पोर्शन, इतना ही है ना। नाम क्या है इसका? बाउमन्स कैप्सूल। तो बेटा इन दोनों को मैं एक नाम लिख दूं, इन दोनों को मैं नाम बोलूं, इन दोनों का नाम है माल्फिजियन बॉडी। क्या नाम है? हाँ, तो मैं इतना बोलूंगा, ग्लोमेरुलस प्लस बाउमन्स कैप्सूल इज इक्वल टू, इसका मतलब दोनों को मिला के क्या बनता है बेटा? माल्फिजियन बॉडी। तुझे समझ में आया मैंने क्या लिखा? कौन सी बॉडी? माल्फिजियन बॉडी का और एक नाम लिखा है बाजू में, माल्फिजियन बॉडी का और एक नाम लिखा है रिनल कार्पस्कल। ये अपनी लगा रहे, देख रहे उधर, रिनल कार्पस्कल। ये माल्फिजियन बॉडी का और एक नाम है रिनल कार्पस्कल। इतनी बात समझ में आ गई? लिख लो वो, नोटबुक में लिख, ये लिख पहले, व्हाट इज माल्फिजियन बॉडी लिख। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोमेरुलस प्लस बाउमन्स कैप्सूल इज इक्वल टू माल्फिजियन बॉडी और रिनल कार्पस्कल।
हाँ हो गया बेटा। फ्रेंड कहाँ आपकी? कभी वो आती है, कभी अरे यहाँ बैठी है। तुम लास्ट टाइम कहाँ थे, क्यों एब्सेंट थे? कितने दिन? हाँ फिर एप्लीकेशन चाहिए ना, एक मैसेज चाहिए। बेटा सुन लो, अगर आप मोर देन 2 डेज अब्सेंट है, मोर देन, तो मुझे एप्लीकेशन चाहिए या फिर एक मैसेज चाहिए व्हाट्सएप पे। और वो भी मैसेज आपके पेरेंट्स के नंबर से चाहिए, आपके नंबर से नहीं। तो खुद ही टाइप करेंगे आई हैव फीवर। मतलब मजाक कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं था, पूरे क्लास के लिए था, है ना। हाँ, तो पेरेंट्स मैसेज करेंगे मुझे अगर आप 2 दिन के ऊपर अब्सेंट रहे तो, या फिर मैडम का फ़ोन जाएगा यहाँ से कि अब्सेंट क्यों है। हो गया लिखना ये। अब मेरी बात सुन, ये जो कप है बाउमन्स कैप्सूल, कुछ नाम बेटा इसके है। इसमें डबल वॉल है, 1 2। इसकी जो बाहरी वॉल है इसको बोलते हैं पैराइटल लेयर। अब जो एनसीईआरटी में नहीं है वो लिखना पड़ेगा, बाद में लिख। कौन सी लेयर? कौन सी लेयर? जो बनी है, इसलिए मैंने तेरे को पहले चैप्टर पढ़ा था ये टिश्यू वाला, ये बना है सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम से। इट इज मेड बाय सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। पता है ना कौन है ये? जो बच्चे नए हैं वो सुन लो, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू का नाम है। किसका नाम है? टिश्यू का नाम है। और ये टिश्यू काय में रहता है? पैराइटल लेयर में रहता है। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद में जो अंदरूनी लेयर है, अंदर की लेयर, ये वाली लेयर, इसका नाम है विसरल लेयर। क्या नाम है इसका बेटा? क्या नाम है इसका? विसरल लेयर। विसरल लेयर, विसरल लेयर है। और इसमें भी पाया जाता है बेटा, इसमें भी पाया जाता है सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, लेकिन मैं उसका अलग नाम लिखूंगा यहाँ पे। दिस लेयर इज मेड बाय, ठीक है लिख ही लेता हूँ, इट इज ऑल्सो मेड बाय सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। लेकिन उसका एक प्रकार है। सर कौन सा? बताता हूँ, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात। ये जो व्हाइट कलर का लेयर है, ये विसरल लेयर इज मेड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। लेकिन यहाँ कुछ अलग सेल पाए जाते हैं जो इसी का रूप रहते हैं, सिंपल का ही रूप रहते हैं वो, मतलब स्क्वेमस का ही रूप रहते हैं। वो ऐसे रहते हैं बेटा, ऐसे। जो पीले कलर के सेल है ना वो ऐसे रहता है, ये पीले कलर का सेल। और जो पीले कलर का सेल है ना बेटा, इसका खुद का अपना एक नाम है, इसको बोलते हैं पोडोसाइट। क्या नाम है? क्या नाम है? पोडोसाइट्स। तो पोडोसाइट कौन है? सेल। कौन है पोडोसाइट? किसके प्रकार में आते हैं? कौन से लेयर में रहते हैं? रिपीट कर। पोडोसाइट कौन है? सेल। कौन से प्रकार में आते हैं? कौन से लेयर पे रहते हैं? बात समझ में आ गई? अब लास्ट, ये जो स्पेस दिख रही है, स्पेस, ये वाली स्पेस, इस स्पेस का एक नाम है। हाँ, इस स्पेस का खुद का एक नाम है, इसको बोलते हैं बेटा बाउमन स्पेस। क्या बोलते हैं? बाउमन स्पेस। इसका और एक नाम है, इसका नाम और एक है यूरिनरी स्पेस। इसके दो नाम है, बता कौन कौन सी स्पेस? रिपीट कर, बाउमन स्पेस। हाँ। और ये जो लास्ट वाला हिस्सा है, ये छोटा सा हल्का सा, इसको नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि नेक हमेशा छोटी रहती है, गर्दन। हाँ हो गया मेरा, लिख लो इसे, जल्दी लिख बेटा। एनसीईआरटी में जगह है तो वहां लिख, या नहीं है तो नोटबुक पे लिख। और जिनका लिखना होने के बाद, मतलब लिखने के बाद तुरंत लर्न करो उसको, माइंड में कैप्चर करो डायग्राम को, इंक्रीज योर मेमोरी।
बेटा आपको जगह उधर लिखने को? हाँ उसको पूछ पहले। उसे पूछ। तो यह बेंच खाली है, ये यहाँ बैठ सकते हैं आप। हाँ, भाभी तेरे लिखना हो गया क्या? हाँ तो मैडम से पेपर लेके लाओ। वह वो बोला सिंगल मार्क्स का पेपर कहाँ है? झाला लिहून? लन पण झाला का? करा मग. कितने लेयर है? हाँ आउटर लेयर, अंदर की लेयर। बायोलॉजी में एक चीज याद रखो, बाहर की लेयर हमेशा पैराइटल होती है, अंदर की विसरल होती है। बाहर की, अंदर की, पैराइटल लेयर, विसरल लेयर। पोडोसाइट कौन से लेयर पे है? हाँ विसरल लेयर। और दोनों लेयर कौन से टिश्यू से बनी है? इपिथेलियम। ठीक है बेटा। उस स्पेस का नाम क्या है? ऑल्सो कॉल्ड एज। नाउ टेल मी, व्हाट इज द माल्फिजियन बॉडी? ग्लोमेरुलस प्लस बाउमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड एज माल्फिजियन बॉडी। ये हुआ जी प्लस ये वाला पूरा एरिया। ठीक है बेटा। हाँ सर क्लियर हुआ। यहाँ तक बात समझ में आ गई? एक्स्ट्रा बात समझ में आ गई? सबका लिखना हो गया? हाँ ठीक है। उसके बाद में will continue further the form the highly coiled network called as the PCT. ओके ये बताता हूँ मैं, ये कौन कौन है अभी, ये बताता हूँ कि ये कौन है बेटा। ओके डायग्राम बनाते हैं इसकी। ये असल में है कौन, देखो। तो ये सर सब बाउमन्स कैप्सूल था, यहाँ तक ही ड्रॉ करते हैं इसको। ये आपका बाउमन्स कैप्सूल था, खत्म हुआ। ये बाउमन्स कैप्सूल था, बस इतना ही है वो, इसके अलावा है नहीं वो। ठीक है। उसके बाद क्या शुरू होता है वो देख लें। इसके बाद शुरू होता है ये पहली ट्यूब, जो ऐसे कॉइलिंग फॉर्म में है, ऐसी ऐसी है। ठीक है बेटा, जिगजैग, सांप जैसी, है ना। उसके बाद में यहाँ तक आया, फिर ये यहाँ से कंटिन्यू रहती है, ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ये ऐसे हो जाती है बेटा। उसमें से ये थोड़ा पतला सा रहता है और बाद में ये जाड़ा हो जाता है यहाँ तक। फिर उसके बाद यहाँ पे और एक ट्यूब रहती है, जो भी ऐसे कॉइलिंग फॉर्म में रहती है। एंड फाइनली यहाँ पर रहता है सबसे लास्ट ट्यूब, थोड़ा बड़ा सा मोटा सा रहता है, इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, क्या नाम है इसका? कलेक्टिंग डक्ट। अब जरा इनके नाम सुन। तूने इसको क्या बोला था? बाउमन्स कैप्सूल। क्या बोला था? बाउमन्स कैप्सूल। ठीक है, बाउमन्स कैप्सूल। अब इसके बाद जो पहला पीला कलर है, ये पहला नंबर बेटा, इसको मैं लिखूंगा पीसीटी। क्या लिखूंगा? पीसीटी। ये लास्ट वाला जो है, इसका मैं नाम लिखूंगा डीसीटी। और ये हरा कलर है, इसका मैं नाम लिखूंगा एलओएच। अब इसके फुल फॉर्म जान ले सर। बाउमन्स कैप्सूल के तुरंत बाद ये आता है पहला ट्यूब, तो इसका नाम प्रॉक्सिमल होता है। तो बायोलॉजी में याद रख,
बॉयलर जी में जो नजदीक है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल। क्या बोलते हैं? बेसिक में पढ़ाया था मैंने, जो नजदीक है वो प्रॉक्सिमल, जो दूर है वो डिस्टल। समझा? जो नजदीक है वो, जो दूर है वो डिस्टल। जैसे ये बच्चा मेरे थोड़ा पास है तो इसका नाम है प्रॉक्सिमल, वो भाविक सबसे लास्ट है उसका नाम क्या है? डिस्टल, मेरे रेफरेंस के हिसाब से। समझ रहे? हाँ। तो बाउमन्स कैप्सूल के नजदीक कौन है? ये वाला ट्यूब, तो नाम क्या हुआ? प्रॉक्सिमल। इसका नाम क्या हुआ? तो इसका पूरा नाम जान ले। इसका नाम है प्रॉक्सिमल, मतलब वो नियरेस्ट है। टेढ़ा मेढ़ा ट्यूब है, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़े मेढ़े को बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड। टेढ़ा मेढ़ा मतलब जैसे अपना घाट चिकलदरा का कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा, मतलब कैसा है वो? हाँ। और ट्यूब है, ट्यूब माने ट्यूब्यूल, तो फुल फॉर्म क्या है? प्रॉक्सिमल। हाँ। अब डीसीटी की बारी है, डीसीटी सुन। डी फॉर बेटा डिस्टल, डी फॉर डिस्टल, सेम कहानी, ये भी टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा कम है लेकिन कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये सुन, ये यू शेप रहता है, ये यू शेप रहता है, इसका नाम होता है बेटा, एल का मतलब है लूप, लूप का मतलब, लूप का मतलब यू शेप। व्हाट इज लूप? बोले थे ना हेयर पिन, हेयर पिन कौन से आकार में रहती? मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, इनसे पूछ रहा हूँ, मुझे पता है तुमको नहीं पता होगा। तुम लगाते कि हेयर पिन? नहीं। हेयर पिन कौन से आकार में रहती? यू शेप रहती ना, कि ए शेप रहती? नहीं। तो ये यू शेप, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनल, साइंटिस्ट का नाम है, मतलब यू शेप आकार का है ये, इसको हम बोलेंगे एलओएच, लूप ऑफ हेनल। बेटा तीन नाम है, रिपीट कर। पहला नाम, उसके तुरंत बाद, उसके बाद, और उसके बाद ड्रॉ करो रफली, इसे रफली ड्रॉ करो। ये चार नाम रट लेना, यार के पांच नाम हो गए। थॉमस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनल, डीसीटी, अदर कलेक्टिंग डक्ट सबसे लास्ट में। हो गया लिखना आपका? बोलो जवेरिया, फिर लिखना हो गया ना? बोलो बॉमन्स कैप्सूल के बाद कौन है? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है। एलओएच के पहले कौन है? डीसीटी के पहले कौन है? डीसीटी के बाद कौन है? कलेक्टिव डक्ट के दो घर पहले कौन है? ये दो घर पता है क्या होता है? हाँ। ओके। चल रहा है, नाम बोलो फिर। आपने उसका शॉर्ट फॉर्म किया तो भी चलेगा, पीसीटी, डीसीटी, एलओएच, तो भी वो चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है उसका। हाँ हो गया बेटा? सर इतने नाम हो गए हमारे पास, इतने नाम आ गए।
एनसीईआरटी क्या बोलती है वो जरा बात कर लेते बेटा। एनसीईआरटी ने बताया सर पीसीटी नाम की चीज होती है। हाँ पढ़ा सर हमने, बाउमन्स कैप्सूल के बाद वही आती है, बाउमन्स कैप्सूल के बाद वही आती है। और ये जो पीसीटी होता है, ये लाइन जरा याद रखना, पीसीटी जो होता है ये कैसा नेटवर्क होता है, हाईली कॉइल्ड। कैसा बोला था ना मैंने, हाईली कॉइल, उसी का नाम है कॉन्वोल्यूटेड। व्हाट इज कॉन्वोल्यूटेड? हाईली कॉइल। ठीक है, ओके सर। वो लूप ऑफ हेनल किसके आकार का है? हेयर पिन। वैसे हेयर पिन बोला था ना, ये सोच रहे थे हेयर पिन पता है तेरे को कैसे रहती है? तो डू यू नो? नहीं पता? कैसे रहते मैं खुद भूल गया। ऐसे रहते ना, तो इसमें भी अलग अलग आकार होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो हेयर पिन शेप रहता है। तो इसमें भी दो प्रकार आते हैं बेटा, वो सुन ले। एलओएच, मैं बेटा एलओएच की बात कर रहा हूँ। उसमें से एक पतला सा रहता है, बाद में रहता है जाड़ू माने जाड़ा, है ना। वो डायलॉग सुना था मैंने जाड़ू करके, वो मोटू पतलू में उसी रहता ना, मोटू पतलू समोसे वाला था ना वो, उसको बोल रहा था जाड़ू करके। ठीक है, बोलना नहीं चाहिए, बोल दिया मैंने, जान दो। तो ये रहता है थीन, ये रहता थिक, ये एलओएच ही है बेटा। बताइए है कौन? इसमें से इसका जो नाम है लिख लेना तो उसी डायग्राम में, इसका नाम है डिसेंडिंग लिम। इसका नाम है डिसेंडिंग लिम, जो नीचे जा रही है लिम, नीचे की तरफ, और जो ऊपर की तरफ है इसका नाम है असेंडिंग लिम। लिख बेटा, डिसेंडिंग एज वेल एज असेंडिंग लिम्स। डिसेंडिंग बाय नेचर थीन है, लिख ले उसी वक्त, और ये बाय नेचर थिक है। डिसेंडिंग असेंडिंग, दैट इज द एलओएच। हो गया लिखना? तो हु इज थिन? हाँ ठीक है, ओके सर, समझ में आया। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं, बता डिसेंडिंग के पहले यहाँ पे कौन सा ट्यूब था? पीसीटी। बेटा कौन था? वेरी गुड, सवाल है वो। और असेंडिंग के बाद यहाँ पे कौन आता है? बेटा असेंडिंग के बाद कौन आता है? तो याद, ये लाइन याद रख, असेंडिंग लिम कंटिन्यू एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूब इज कॉल्ड डीसीटी, ये लाइन आती है। मतलब जो असेंडिंग लिम होता है फिर वो कंटिन्यू होता है, असेंडिंग लिम कंटिन्यू होता है और ये कन्वर्ट होता है डीसीटी में। क्लियर हुआ? पीसीटी, एलओएच, डीसीटी। ठीक है बेटा? हाँ क्लियर हुआ सर। ये एग्जाम के लिए याद रख, डिसेंडिंग लिम्स, असेंडिंग लिम, ये थीन है और ये थिक है। उसके बाद में, अब मेरी बात सुन बेटा, अब मैं क्या बोलने वाला हूं वो मेरी बात सुन। जैसे आपके घर के पीछे सर्विस लाइन है, बराबर है, जैसे आपके घर के पीछे एक सर्विस लाइन है और इस सर्विस लाइन को आपके घर जुड़े हुए हैं। ये घर है बेटा, इधर 3 घर है, इधर 3 घर है, और इस घर की जो पाइपलाइन है वो यहाँ छोड़ी गई है। घर की पाइपलाइन इस सर्विस लाइन में छोड़ी गई है। एम आई राइट? ये घर है, उसकी पाइपलाइन है, ड्रेनेज पाइप है ये, और ये सर्विस लाइन में छोड़ी गई है। मतलब सब घर के लिए एक ही पाइप है ना, एक ही सर्विस लाइन है कि ऐसा है क्या हर घर के लिए अलग अलग सर्विस लाइन? नहीं ना, वन सर्विस लाइन। तो मैं उसी बात को कंटिन्यू करूंगा। सर कौन सी? अब मेरी बात सुन, एक बड़ा पाइप है जिस पाइप का नाम बेटा है कलेक्टिंग डक्ट। क्या नाम है इसका? पाइप का नाम क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। और इस कलेक्टिंग डक्ट को
ऐसे नेफ्रॉन जुड़े हुए हैं और वो ऐसे आते हैं, जैसे ये पहला वाला डायग्राम बाउमन्स कैप्सूल, उसके बाद में आता है पीसीटी, कौन, उसके बाद में लूप ऑफ हैनल, उसके बाद में बेटा डीसीटी। तो बता डीसीटी कहाँ ओपन हुआ, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हुआ। कहाँ ओपन हुआ, ये अकेला नेफ्रॉन नहीं है सर, यहाँ पे सेकंड भी है। ये नेफ्रॉन का मतलब है जैसे अपना घर, और ये पाइपलाइन यहाँ पे ओपन होती जा रही है। तुझे क्लियर हुआ? तो कलेक्टिंग डक्ट अकेला है, ये सर्विस लाइन जैसा है, कॉमन है, और इसको सारे कौन जुड़े हैं, डीसीटी जुड़े हुए हैं। इज दैट क्लियर? अब ये लाइन यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ सर, कैसे, सुन ले बेटा। द डीसीटी ऑफ मिनी नेफ्रॉन ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब। बता कलेक्टिंग डक्ट कैसा ट्यूब है, और इसमें कौन ओपन हो रहा है, हाँ, तो डीसीटी ऑफ मिनी नेफ्रॉन ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब इज कॉल्ड एज द कलेक्टिंग डक्ट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ये ड्रॉ कर लो, उसमें ऐसा ड्रॉ कर कि बहुत सारे नेफ्रॉन जो है, मैं डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ करूँ अभी, इसमें ओपन हो रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट में। बहुत सारे नेफ्रॉन ओपन हो रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट में। नेफ्रॉन ओपन हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, हो गया? तो क्लियर है कंसेप्ट? क्या पढ़ा हमने आज? बाउमन्स कैप्सूल, उसमें दो प्रकार की लेयर, पैराइटल विसरल वो पोरोसाइट, बाउमन स्पेस यूरिनरी स्पेस वो नेक, पीसीटी लूपाफेनल डीसीटी। और डीसीटी कहाँ पे ओपन होता है, कलेक्टिंग डक्ट एक है कि अनेक है, सिंगल है, और उसमें सबके सब डीसीटी क्या हो रहा है, ओपन हो रहे हैं सभी नेफ्रॉन के। ठीक है, हाँ, इतनी बात समझ में आ गई सर? मैं बताना चाहूँगा आपको कि नेफ्रॉन जो होता है ना, इसका मेन काम है यूरिन बनाना। क्या बनाना, यूरिन बनाता है ये, इट क्रिएट द यूरिन। मतलब इस नेफ्रॉन ने क्या बनाया, यूरिन, और यूरिन बना के कहाँ छोड़ देगा, कलेक्टिंग डक्ट। ये भी नेफ्रॉन यूरिन बना के कहाँ छोड़ देगा, जैसे अपने घर का जो ड्रेनेज का पानी है, ये घर है अपना, उसमें जो ड्रेनेज का पानी है, पूरा पानी कहाँ जा रहा बेटा, सर्विस लाइन में जा रहा। ऐसा ही इसका यूरिन कहाँ जा रहा, सर्विस लाइन, इसका यूरिन कहाँ जा रहा, सर्विस लाइन। सर्विस लाइन मतलब कौन, तो इसका एक ही काम है, इसका नाम ही है कलेक्टिंग। कलेक्टिंग का मेन काम क्या है, कलेक्ट करना, इधर उधर का यूरिन क्या करना, कलेक्ट करना। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि बाकी बच्चे अब्सेंट है, वो मुझे कल समझाना पड़ेगा, टॉपिक उसका तो थोड़ा हार्ड है इसके बाद वाला। और आज जितना पेपर चेक होता है उतना कर लो।